और गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 3, रात की हमारी फ्लाइट है। लगभग हमें 12 बजे निकल जाना है। और देखो अभी से पूरी पैकिंग शुरू हो गई भाई। गाइस ये देखो कितना सारा सामान भाई हमने, ये देखो क्योंकि बाहर जा रहे हैं, मम्मी कुछ मिले तो कहा नहीं वहाँ खाने का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गाइस आज मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जाने वाला हूँ जो कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था। अपनी जो सफारी है ना उसके ऊपर ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ रखे हैं। जब वॉश करवाई थी ना तब दिखते हैं वो सारे स्क्रैच। तो आज उसको पीपीएफ के लिए देके आते हैं। बिकॉज गाइस 10 दिन ना हम ट्रेवल करेंगे और तब तक हमारी गाड़ी भी मस्त पीपीएफ होकर रेडी हो जाएगी। अदरवाइज मेरे को दिक्कत होगी अगर मैं आके दूंगा ना, तो फिर मेरे को 10 दिन बिना गाड़ी के घूमना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 दिन लग जाते हैं गाड़ी को पीपीएफ होने में। तो अभी चलते हैं और गाड़ी देके आते हैं सबसे पहले। और गाइस अभी ना मैंने मंगाया है ब्लैक शूज, क्योंकि मेरे पास शूज तो बहुत सारे हैं बट मेरे पास जो ब्लैक शूज है ना वो एक ही है, नहीं 2 हैं यार वैसे, बट वो लॉन्ग बूट्स हैं। लॉन्ग अलग है, हाँ है। तो ये गाइस एक जूते मंगाए हैं मैंने, ये ऐसे किसी कंपनी के मिल गए थे बढ़िया अपने को, तो ये मंगा लिए भाई। वो ब्लॉग बहुत बढ़िया रहा है, देखो एकदम पहन के भी अच्छा लुक आ रहा है इसका। शाइनी कितना है भाई, ये है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और गाइस मैंने ना मोनू का पैर छोटा है, मेरे को भी आ जाए ये। हाँ 7 नंबर का है ना मम्मी जी, ये देखो ये 7 नंबर का जूता है। और गाइस ये ब्रांड ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता है इसके जूते कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे क्या होंगे। अभी तक तो नाइकी पहन रहे थे, तो अभी ये नया कुछ ब्रांड है मार्केट में आजकल बहुत चल रहा है। इसके पता नहीं अलग अलग तरह के जूते आते हैं, कुछ पील करो घर पे आके उस जूते को फाड़ो, कुछ डिजाइन निकलता है। तो मैंने भी मंगवा लिए लोगों की देखा देखी में। अब देखते हैं चलेंगे या नहीं चलेंगे। सस्ते तो है नाइकी से बहुत, लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। 10 दिन में पड़ जाएंगे। इसको ही फाड़ सकते हैं फिर? हैं? इसको ही फाड़ सकते हैं? इसको नहीं, वो अलग है भाई, वो जूता अलग है। अच्छा जूते फाड़ दो। है, जूता अलग है वो, इसे ब्लेड मार देगा। नहीं मैं तो उठा के चेक करने लग गया था कि नहीं क्या ये था। नहीं है, ये नहीं है वो भाई बाकी देख सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं फाड़ के। चले हट। चलो भाई सफारी देके आते हैं। गाइज ये देखो, एक तो इस गाड़ी पे ना बहुत ज्यादा स्क्रैच आ गए हैं, दूसरा ना ये पता नहीं कुछ पेंट गिरा है, निकल ही नहीं रहा। और ये देखो सारे डॉगीज ने ना, देखो ये भी दिखाता हूँ जूम करके, देखो पूरी गाड़ी खराब कर दी है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी। देखो सारी गाड़ी पे स्क्रैचेज हैं देखो। और ये सारा पता नहीं पेंट क्या गिरा है, ये उतर ही नहीं रहा यार। इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, इसको उतरता ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये सारा गिरा हुआ ना, ये देखो ये, तो ये पूरी गाड़ी अपनी ब्रांड न्यू हो के आएगी एकदम। और पिन्नू को भी अभी जाना है, तो पिन्नू को भी रास्ते में फेंक देंगे। कहाँ जाना है आपको? रास्ते में फेंकना है ना कहीं पे? फेंकना क्यों है भाई? अच्छा ठीक है, कोई कचड़े का थैला हो? चलो चलो आओ। ओ भाई तो अब देख रहा हूँ मैं, ऊपर भी पेंट है भाई, सारी गाड़ी पे पेंट गिरा हुआ है कुछ। भाई कहीं खड़ी कर दोगे ना, घर बन रहा होगा जहाँ। भाई 20 बार धुलवा ली फिर भी ऐसे हो रखी है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। चलो फिलहाल अब नहीं हो जाएगी, यहाँ भी स्क्रैच है देखो, सब हट जाएगा। बाय बाय, बाय बाय। ध्यान रखना है, खो मत जाना। ठीक है, आप लोग भी घूम के आओ। ठीक है, Enjoy बाय। करना दोनों। हाँ गाइस अभी पहुंच गए हैं हम। अब देखते हैं भाई डिटेलिंग ऑन ड्राइव कहाँ है हमारा तरुण भैया। क्योंकि गाइस अपनी गाड़ियों का जितना भी काम होता है ना, शिवम की गाड़ी हो, मेरी, जीजू की, ससुर जी की, मेरे, सारा काम यहीं से होता है, डिटेलिंग ऑन ड्राइव से। हाँ भाई ये कहाँ घूम रहे हो आप? क्या हाल है? बढ़िया हाल है, आप सुनाओ। वेलकम, बहुत बहुत वेलकम डिटेलिंग ऑन ड्राइव। फोन है, गाली नहीं दे सकता। भैया बहुत दिन से बुला रहे थे, कह रहे थे आजा यार आजा, और मैं भी बहुत दिन से सोच ही रहा था। मैंने फोन किया सुबह, कह रहा तेरा फोन क्यों आया? गाड़ी उसने लेके आई उसको। एक ही तो बात है, इसका मेरा कौन सा अलग है? मैंने कहा उसने फोन क्यों नहीं किया? यार जब फोन करूँ फोन नहीं उठाते ना, तभी पारस का फोन करवा। यार ये गाड़ी भी अभी भी हुई है क्या? कहीं जो कितनी चमक रही है ना। ये गाड़ी भैया पीपीएफ हुआ उसको 1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल हो गया पीपीएफ हुए। गाइज ये गाड़ी देखो, अपनी अभी सफारी भी ऐसी maintenance के चमक लिए आई है जाएगी, गाड़ी। हमारी इससे ज्यादा चमकेगी मतलब। हाँ इससे ज्यादा चमकेगी। भाई ये देखो कितनी शाइन मार रही है ना गाड़ी, और 1.5 साल हो गया भाई इसको पीपीएफ हुए। यही रीजन है हमारा, सारी गाड़ी इसलिए हमारी यहीं से होती है। पूरा डेंटिंग पेंटिंग वगैरह सब चीजें करते हैं। इंटीरियर भी करा है इसका? इंटीरियर में सीट कटी हुई थी, एक सीट का पार्ट लगाया, बिल्कुल कलर आप मिसमैच बता नहीं सकते। भाई ये तो इनकी नॉलेज वाली बातें ये हैं। देखो, ये पार्ट चेंज हुआ सीट का, अच्छा कलर मिसमैच देख लो। अरे भाई हाँ सारे जो स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना सर, ये जितने ये पेंट ड्रॉप ब्लड दिख रहे हैं, ये कैसे जाएंगे? ये थोड़ी जाएंगे यार, ये छोटे छोटे स्क्रैच। सब निकल जाएंगे, टचिंग कर देंगे। प्लस सबसे पहले डिटेलिंग होगी। हाँ डिटेलिंग होगी, डिटेलिंग में पेंट की क्वालिटी भी बहुत, जो पेंट हुआ हुआ है ना उसकी क्वालिटी भी बहुत रफ है। अच्छा, सबसे पहले इसकी घिसाई होगी, उसके बाद डिटेलिंग होगी, जितने ये दिख रहे हैं सब आउट होगा, ये सब गायब हो जाएगा। सब गायब हो जाएगा। लो भाई गाड़ी बिल्कुल ब्रांड नहीं हो जाएगी फिर तो अपनी इस हिसाब से। लाइटें देखते हैं, ये सब पेंट वेंट सब गिरा हुआ है ना, ये देखो सारा क्या गंदा हुआ पड़ा है। लाइटें वाइटें सब नहीं हो जाएगी। ये कहाँ से नहीं होंगी यार? हो जाएगी, हो जाएगी। तो गाइस अभी हम भैया के मॉल में आए घूमने। भैया का मॉल मॉल में नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि भैया किसी मॉल में ही पार्किंग है,
ये है एम्बियंस मॉल। अगर जिसको आना हो डिटेल्स तो आपको मैं डाल ही दूंगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन में। मॉल गुड़गांव, अच्छा और भी कहीं है क्या? बसंत कुंज में भी है। अच्छा ये नहीं पता था मुझे। एमबेल मॉल गुड़गांव में है, बेसमेंट 2, पिलर नंबर 230। पिलर नंबर 230। हाँ, किसका पिल्ला? पिलर नंबर है अच्छा, यार। पिलर नंबर, सॉरी। चलो भाई अभी कुछ घूम रहे हैं, थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो ना उसी दिन हम निकल जाएंगे, मतलब आज रात को हम लोगों को निकल जाना है। तो आज रात की फ़्लाइट है, तो इसलिए मैंने गाड़ी दे दी कि ठीक है अभी 7-8 दिन है, भैया पीछे से गाड़ी एकदम नई कर देंगे। तो गाइस अभी गाड़ी देके हम लोग आ गए हैं घर पे, बिकॉज आज रात की हमारी फ्लाइट है। तो अभी बाकी की जितनी भी पैकिंग वगैरह है वो सब करनी है। और यहाँ देखो भाई क्या आ गया, इधर देखो आपके लिए क्या मंगाया मैंने। तो देखो राजमा चावल, पैकिंग वाले राजमा चावल है। ये कैसे राजमा चावल है? हाँ, इसको बस गरम करो ओवन में 2 मिनट के लिए और बन जाते हैं। हाँ सही में ऐसे होते हैं। गाइज ये देखो कितना सारा सामान भाई मम्मी, ये देखो क्योंकि बाहर जा रहे हैं मम्मी, कुछ मिले तो नहीं वहाँ खाने का। और ये चावल राजमा मिक्स होते हैं? नहीं अलग अलग होते हैं, पन्नी में होते हैं। ये देखो भाई कितने हैं, ये देखो। सही है, ले जाओ, अपनी होनी चाहिए। और क्या भाई, वहाँ पे फिर इंडियन फूड ही अच्छा लगता है, वहाँ फॉरेन का मिलेगा सारा, नॉन वेज मिलता है मेन। मिलते हैं, नहीं मिलते हैं पर महंगे बहुत मिलते हैं। नहीं मिलते हैं वहाँ, नॉन वेज ज्यादा है वहाँ पे दिखा जहाँ जिस कंट्री में हम जा रहे हैं ना वहाँ। उसमें नहीं होगा। हाँ गाइज ये देखो ये क्या है भाई, अच्छा छोले हैं ये, चावल छोले। इधर सारे निकाल रहे हैं भाई, ये देखो पूरी लाइन बन गई। देखो कितने पैकेट है, 8 पैकेट है। टाइम तो लगेगा। क्योंकि एक दिन तो खाएंगे, अगर एक भी खाएंगे तो भी 10-11 दिन का ट्रिप है। और गाइस ये पोहा वगैरह ही मंगाया है। जहाँ अच्छा मिलेगा तो वहाँ खाना, जब देखना हाँ, नहीं मिला तब ये खाना। बस वही तो। और ये देखो मैगी नूडल्स देखो कितने सारे मंगाए हैं, ये देखो भाई साहब बहुत सारे हैं। आप भी ले सकते हो, आपको कुछ खाना है तो। ये नहीं है, ये वाला है मिर्च वाला, ये वाला मिर्च वाला। ठीक है आप खा लेना। और गाइस जस्ट अभी ना मैंने अपना ई सिम भी इंस्टॉल कर लिया फोन में, मेरे फोन में भी और पिन्नू के फोन में भी। बस हमने डाटा ज्यादा नहीं लिया है। अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना और व्लॉग अपलोड लगाना होगा, तो डेली यही करना पड़ेगा मुझे कि रात को होटल के वाईफाई से अपलोड लगा के छोड़ना पड़ेगा व्लॉग, और सुबह तक फिर वो अपलोड हो पाएगा। बिकॉज अपने डाटा से अगर मैं करूंगा तो भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऑलमोस्ट एक व्लॉग अपलोड होने में 18 से 20 GB लगते हैं, ठीक है, अगर 4K व्लॉग होता है तो आप ये मान लो अगर मैं 18-20 GB वाला प्लान लेता हूँ ना डेली वाला, तो मुझे लगभग $20 के आसपास, $30 के आसपास पड़ेगा। $30 हो गए, लगभग 3,000 रुपये। 3,000 रुपये डेली मुझे खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ व्लॉग अपलोड करने के लिए। तो इसलिए मैं डाटा नहीं ले रहा हूँ ज्यादा, होटल के वाईफाई से ही अपलोड करूंगा। जहाँ रहोगे वहाँ तो होएगा वाईफाई। हाँ होएगा तो सही, बट वो बहुत स्लो होते हैं ना, तो रात भर लगा के छोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि गाइस जैसे हमारा ये वाईफाई है ना घर पे लगा है, तो हमें पता है हमें कितने MBPS की जरूरत होती है, तो हमने वही लगवा रखा है। ये जैसे 300 MBPS वाला वाईफाई है। आप लोग देखना डेली 4 बजे बाहर जाते हैं तो बिल्कुल टाइम पे आते हैं हम लोग कह तो रहे, कह रहे घर में रहते तो क्यों नहीं डाल रहे टाइम पे, बाहर सही टाइम पे आ जाते हैं क्योंकि पूरा दिन घर में टाइम नहीं लगता, घर में और काम हो जाते हैं। और गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 3, रात की हमारी फ्लाइट है, लगभग हमें 12 बजे निकल जाना है। और देखो अभी से पूरी पैकिंग शुरू हो गई भाई। अभी से और क्या, लोग इंटरनेशनल ट्रिप जाते हैं ना, 1 वीक पहले से पैकिंग और सारी तैयारी हो जाती है, और हमारी एंड डे हो रही है और कह रहे हैं अभी से। 1 वीक पहले बैग पैक कर देते हैं। गाइज हम जब थाईलैंड गए थे ना लास्ट ईयर, इन महाशय ने पता क्या किया था, मेरी सारी तैयारी हो गई थी 2 दिन पहले तक, पहले से ही हो गई थी। हाँ तो इनकी हमारी फ्लाइट शायद 9 बजे थी, 9 बजे हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था, 7 बजे कपड़े डाल रहे थे निकाल के। अरे यार वो थोड़ा ऐसे मेरा मन नहीं था ना उस टाइम जाने का, अब तो मेरा मन है जाने का। बताओ, और अभी वो बोल रहे हैं कि अभी तो रात की फ्लाइट है, इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रही है? भाई देखियो रीता, अभी तो अभी की फ्लाइट है, अभी रात की फ्लाइट है, इतनी जल्दी पैकिंग थोड़ी करते हैं। तू बता दो, तैयारी तो पहले से होती है, ये भी नहीं पता मोनू पापा को। दिमाग किसी में नहीं है। दिमाग किसी में नहीं, दोनों में नहीं है। कह रहे दोनों में दिमाग नहीं है, दिमाग खत्म। किसी में ही नहीं। जब रात को फ्लाइट है तुम्हारी, हाँ। तो अभी क्या कर रहे हो? हाँ यही तो समझाना पड़ रहा है। अभी से करेंगे तभी तो हो पाएगी रात तक तैयारी, कुछ छूट गया फिर, है ना अजय? रात तो बहुत देर बाद होएगी। हाँ चलो भाई फिर निकाल देती हूँ सारे कपड़े, जब दोनों बेटा पापा दोनों ही बोल रहे हैं तो मेरी गलती होगी। गाइस यहाँ पे ना अभी सारे पेयर बन रहे हैं। देखो जैसे मेरा 1 दिन का ये है, 1 दिन का ये, 1 दिन का ये, 1 दिन का ये, 1 दिन का ये है। कुछ मैं ये डेनिम भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है मैं बोल लेता हूँ भाई। तो गाइस बस अभी फटाफट से पैक करते हैं, और फिर अभी बहुत सारे काम है। मेरे को भी हेयर कट लेने जाना है, कैप है लगा लो। गाइस अभी यहाँ पर ना ये देखो पैकिंग कैसे कर रहे हैं हम, ये राजमा चावल छोले चावल की, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको नहीं रख सकते बैग्स के अंदर। जब लगेज फेंकते हैं ना वहाँ पे, इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये फट सकते हैं, और अगर ये फटा तो हमारे 11 दिन के कपड़े पूरे खराब हो जाएंगे, 10 दिन के। हमारे नहीं, आप ही के हैं सिर्फ इसमें। हाँ तो मतलब मेरे तो सारे खत्म हो जाएंगे भाई, मैं क्या पहनूंगा, नंगा घूमूंगा वहाँ पे। और गाइस ये मेरी शादी के है, देखो इसके अंदर ना बिंदी और ये भी पड़े हुए हैं। ये शादी में मेरी मम्मी ने जो साड़ी आई थी ना मेरे मायके से, वैसे आई थी सेट बन के।
तो ये मैंने संभाल के रखे हैं। हाँ वैसे कुछ सामान वामान रखना हो सही है, देखो बढ़िया लग रहे हैं, देखो कितने कूल से लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कहीं किसी की शादी में देने जा रहे हैं। हाँ गिफ्ट जाने वाले हैं। मस्त लग रहे हैं भाई एकदम। तो गाइस अभी अपने दोनों लगेज बैग पैक हो चुके हैं, एक हम लेके जा रहे हैं बहुत बड़े वाला लगेज बैग और एक ले जा रहे हैं छोटे वाला। कपड़े तो वैसे कम ही है, हमारा 15-15 केजी में भी काम हो जाएगा, ऐसे 30-30 केजी दे दिया उन्होंने हमें। सही है ना, चलो अच्छी बात और ये गाइस एक कैबिन बैग है, ये बढ़िया काम आता है यार, ये बैग यहाँ भी ले जाते हैं ना इसके अंदर अपनी लाइट्स वाइट्स गैजेट्स वगैरह अपने जो भी होता है ट्राइपॉड वगैरह, क्योंकि सब निकाल के दिखाने पड़ते हैं वहाँ माइक वगैरह, तो इसी में रख लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। ये देखो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हमारे। और भाई ये अपना कुछ सामान है, अभी मैं इसमें देख रहा था ट्रिमर वीमर कौन सी ले जानी है, क्या ले जाना है, कौन सी कंघी ले जानी है, तो यही सभी चल रहा है अभी। यस आज तो भाई आज का पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, बट एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ मजा आएगा ना, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। और अभी एक चीज और भी है, आज हमें जब जाएंगे ना उससे हमें 1-1.5 घंटा पहले एक पार्टी में भी जाना है, पार्टी में भी जाना है बहुत जरूरी जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ लेके घूमेंगे? सूटकेस ये तो गाड़ी में रहेंगे ना, हम कपड़े ड्रेसअप हो गए रेडी होके पार्टी में जाएंगे। तो पार्टी के लिए पार्टी जैसा रेडी होना पड़ता है, एयरपोर्ट के लिए थोड़ा कैजुअल सा कंफर्टेबल पहनना बट पड़ता अब हमें पार्टी जैसा रेडी होके एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अभी यही इलाज है भाई, क्योंकि जाना जरूरी है बहुत, क्योंकि मैंने वैसे तो कल कह दिया था कि फ्लाइट है, बट वो कह रहे 1 घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। कोई नहीं, मिक्स सा पहन लेंगे कुछ हाँ जो क्योंकि दोनों जगह चल जाए। गाइज बहुत ही क्लोज है हमारे, तो हमें जाना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं वो, तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। तो 1 घंटा आधा घंटा जितना हो पाएगा हम रुक के और निकल जाएंगे अपनी फ्लाइट के लिए फिर आगे। गाइज अब वेट कर रहे हैं पहले एक बैग का, कितना है इसके अंदर केजी। यार ये बैग ही खुद ही इतना हैवी है। बैग तो हैवी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चलो इसको तो मैं फंसा दूंगा इस तरह, इसको उठाऊंगा कैसे? हाँ टूट ना जाए, एक आइडिया लग जाएगा। ये 20 kg दिखा रहे हैं। 20 केजी 20 सही है फिर तो। फिर सही है। पर पर्सन 30 तो वैसे ही अलाउड है, ये तो 20 है और वो तो और भी कम होगा। और 20 में भी इसमें खाने पीने का भी सामान है ना गाइस, जो वहां पे जाके खत्म हो जाएगा। हाँ क्योंकि गाइस इसके अंदर 4 किलो तुम्हारा खाने का ही सामान है, 4 केजी, तो वैसे खत्म हो जाएगा, तो 16 केजी बचेगा हमारे पास। ये देखो अभी 20, 39 अभी ये भी बट करते हम हैं। शॉपिंग भी तो करेंगे, तो वहाँ उसमें फिर से वेट उतना ही हो जाएगा। आप वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए तो फायदा है ना अपने को। तो अपने पास 60 केजी है, अभी बहुत होते 60 केजी है, चलो तो अब 20 इसका ही देखते है। हैं, इसमें मेरा लगेज इसमें क्या ही होगा, 12-15 ना। बस 12। ओ भाई ये कैसे गेस किया आपने बिना देखे? एग्जैक्ट वो 12 केजी वाला ही बैग है भाई, हाँ, उससे ज्यादा आ भी नहीं सकता। उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। उसके अंदर 12 से 13 ठूस लोगे तुम। तो गाइस एक हो गया हमारा 20 और 12, 32 केजी हो गया भाई, तो बहुत कम है यार, और ले जाना पड़ेगा कुछ। कुछ और ले जाना पड़ेगा यार। बात ये ना गाइस, इसमें और कुछ आ ही नहीं सकता, ये पूरा पैक है, फिर भी अब क्या कर सकते बस हम एक आधी ट्रॉली और ले जा सकते हैं अगर ले जाना चाहे तो, लेकिन क्या करेंगे गाइस, कहते हैं ना कि जितना अगर आप ट्रैवल में कम लगेज रखते हो उतना आपके कंफर्टेबली लिए ट्रैवल करो। हाँ कंफर्टेबल होता है। तो चलो फटाफट करते हैं बाकी की तैयारी। अभी मेरे को बाल कटवाने जाना है, हेयर कट लेना है, दाढ़ी करवानी है, सब कराना है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो एक एक करके सब करवाते हैं अभी। और घर का भी सब कुछ देख के जाना है, मम्मी की मेडिसिन वेडिसिन सब कुछ करके जाएंगे पहले से ही, कि अभी जो 10 दिन है मम्मी पापा को कोई भी परेशानी ना हो, है ना। हाँ और गाइस एक चीज सबसे अच्छी बात ये है कि अभी जितेश भी आने वाला है, पीछे जितेश भी रहेगा यहाँ पे घर पे, बाकी चाचू भी आएंगे 4-5 दिन के लिए, तो और मस्त हो जाएगा। हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी गैजेट्स होते हैं, ट्राइपॉड, लाइट, माइक, क्योंकि मेन पर्पस जो हमारा ट्रैवल का है वो है बेस्ट व्लॉग्स, कि बढ़िया व्लॉग्स बने, एंटरटेनिंग व्लॉग्स बने, रील्स बने, अच्छी अच्छी चीज़ें बने। तो मेन जो हमारा काम है हम उस पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो सब कुछ रख लिया है। बट वही होता है ना कि इंटरनेशनली जब आप ट्रैवल करो ना, तो टेंशन रहती है कि कुछ ना कुछ छूट ना जाए, क्योंकि वो आपको बाहर इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी चीज़, और मिल भी गई तो बहुत महंगी मिलेगी, ठीक है। तो बस यही टेंशन है मेरे को, बाकी तो सब हो ही चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ पापा जी के साथ मेडिकल स्टोर, कि सब कुछ घर का जो भी चीज़ है ना वो भी हम करके जाएँ, कि दवाई ववाई मम्मी की और जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सब कुछ घर पे करके जाए, ताकि मम्मी पापा को कोई भी तरह की परेशानी ना हो। बाकी शिवम है वो शायद 1-2 दिन के लिए जाएगा अभी कल परसों में, फिर 1-2 दिन बाद वापस आ जाएगा, और सब कोई है, चाचू और कोई बीच में आना है, सबको आना है, तो हो जाएगा मैनेज। सेकेंडली आज भी आपको ब्लॉग थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा होगा 4 बजे से, वो इसलिए क्योंकि गाइस आप देख रहे हो कि इंस्टेंट हमारा ट्रैवल प्लान बना, इतना सब कुछ होता है। जब आप कहीं ट्रैवल करो तो बहुत सब कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, तो उस वजह से ब्लॉग टाइम पे नहीं आ पाया। बट ये फॉर श्योरिटी है, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि कल से डेली 4 बजे आपको रोज़ ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दिखाना, हमेशा प्यार तो दिखाते हो पर थोड़ा और ज़्यादा प्यार दिखाना, सपोर्ट करना, क्योंकि बस आप लोगों को कुछ अलग दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं पारस और मैं। बाकी हाँ एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी एंजॉय करवाएंगे और वो चीज़ दिखाएंगे जो आपने देखी नहीं होगी।
बाकी चलो अभी चलते हैं अंदर और जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पैकिंग तो चल ही रही है हमारी, और साथ ही साथ देखो घर में क्या चल रहा है। यहाँ मम्मी जी पापा जी हृदय देख रहे हैं बाल गणेश देख रहे हैं। और क्या सही बाल बैठा है ना। क्या हो गया भाई, हम नाराज क्यों? क्या है बताओ तो सही पहले। हमने में वाटरमेलन को छीना। वाटरमेलन खाना है आपको, दे दूं? ठीक है दे माता को सड़ा हुआ वाटरमेलन खा लोगे पक्का? अभी और मंगा रहे हैं पक्का खा लोगे? पहले बताओ पक्का खा लोगे? मुझे से बात। वो खराब था दे इसलिए आपसे छीना। तो गाइस खराब वाटरमेलन ना लेके खा रहा था, एकदम से टेस्ट किया तो देखा खट्टा था बिल्कुल, तो वो इससे ले लिया, न्यू ऑर्डर किया है, तो गुस्से में है कि मेरे से छीना क्यों? खट्टा पड़ा था ना कल का, तो हो गया होगा ऐसे। बच्चे को छीना पहले मानता। बेटा वो खराब था, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वो खाओगे तो। अब और ला देते हैं ना, अभी आ जाएगा। मना थोड़ी, आपके लिए तो मंगाया था। वो तो 1 घंटे बाद आता है पूरे। 10 मिनट बाद आता है बस, 10 मिनट में। कोई बात नहीं अभी मंगाते हैं, ठीक है? मुझे खुद ही लाके दो। माधव को नहीं देंगे, ठीक है? हमें दोनों खाएंगे। सुन तो नहीं रहा वो कहीं? हाँ बड़ा सुन रहा है, वो सुन रहा है। कहाँ है वो? भाई नहीं यहाँ पे। हाँ वो देख लो पीछे घूम रहा है। ओए पीछे ही खड़ा था। बड़ा सुन रहा है वो। ये तो बहुत तेज है यार। सुन लेता है सारी बातें है ना। और वहाँ देखो दीदी भी कुछ करने में लगी। दीदी तो कुछ ना कुछ लगी रहती है हर टाइम, या तो एक्सरसाइज करती हैं या तो कुछ ना कुछ काम करती हैं। नया काम शुरू किया एक्सरसाइज का। ये क्या कर रहे हो? दूध उबाल रहे हो? हाँ खीर बना रहे हैं। अच्छा खीर हमारी जानी है खुशी में। या फिर हमारा मुंह मीठा करके तुम्हारा भेजोगे? मुंह मीठा करवा के भेजेंगे ना। हाँ सही बात है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई बड़ी दीदी होने का कितने फायदे होते हैं। दीदी ने पहले ही खीर चढ़ा दी है कि हम जाएं, तो कहते हैं ना हमेशा कहीं अच्छे काम के लिए बाहर जाओ तो मुंह मीठा करके जाओ। तो दीदी हमारे लिए खीर बना रही है, यहाँ पे दूध उबालने रख दिया है और यहाँ चावल भिगो दिया दीदी ने। अब माधव कह रहा है कि साबुदाने की खीर बनाने दी। वो तो अलग ही बोलेगा ना। नहीं वो खाता ही नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा खाता। मम्मी नहीं कहा होगा, जो चीज मैं खाता हूँ वही नहीं बनती। क्यों मेरे कोई व्यार है उससे? वो खाता नहीं भाई ऐसी चीजें। उसकी आप उसकी 10 चीजें बना दोगे ना और अपनी पसंद की एक बना लोगे ना, बस दिक्कत बस। कहेगा कि हाँ, अपनी पसंद से बनाते हो। बड़ी वो परेशान करते दीदी, आप तो सच मम्मी से ज्यादा पूछो करते बस। हैं। यार अब तो मैंने इस बार देखा है ना सच में बहुत मम्मी रो देती है कभी कभार तो। बहुत बड़ा परेशान करता है। आ गया। तेरी तारीफ हो रही थी, तेरी तारीफों के फुल बंद रहे थे। आजा तारीफ कौन हो सी रही है। ये चावल वाली खीर खाएगा ना? क्या हो गया? अभी पलट ना देख जाए। के गया था। साबुदाने वाली खाता हूँ मैं मम्मी। हाँ साबुदाने वाली भी कहाँ खाता ये है? आधे दाने वाली आप बनाते ही नहीं साबुदाने वाली। तू खाता है सच बता। और क्या मम्मी बताओ नहीं खाता? एक दो बार आपने बनाया। मेरे को क्या पता। मम्मी भी साथ में। तो गाइज बस अब अपना जो भी लास्ट मिनट चीज़ें हैं वो सब कुछ करते हैं एंड रेडी हो जाते हैं। बाकी कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, सारा सस्पेंस खत्म करके बता देंगे हम। बाकी कल के व्लॉग में हम आपको एयरपोर्ट में दिखेंगे और अपनी लोकेशन पे दिखेंगे। तो बस कल से व्लॉग ज़रूर देखना शार्प 4 PM एंड प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना, शेयर करना वीडियो को और कमेंट्स करना। बस आज की वीडियो के लिए बाय बाय, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।